हाय सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है वो है सीबीएसई की जो 12th पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उससे रिगार्डिंग मेरा आज का विषय है। और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई बार उनको प्रॉब्लम होती है जो भी नए टॉपिक्स हैं, और बार बार नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, टॉपिक इंट्रोड्यूस सीबीएसई जरूर कर रहा है, बट सीबीएसई ये नहीं बताता कभी भी कि उन टॉपिक के अंदर या टॉपिक के लिए आपको कोई बुक में कोई अपडेट हो। बुक में वो अपडेट नहीं करते हैं। हमेशा जो रिसोर्सेज है हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, और जो भी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट है वो आपको बताते हैं। तो वैसे तो जैसे कि दो बुक हैं, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और दूसरी बुक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया। दोनों ही बुक आपकी 40-40 मार्क्स की है जो बाइफर्केशन है, और आपका 20 मार्क्स का जो एक्सटर्नल का है, 10 मार्क्स फाइल है और 10 मार्क्स आपके जो एक्सटर्नल जो आते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो सीबीएसई है, एनसीईआरटी में उसकी बात कर रहा हूँ, और नए टॉपिक से बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, वैसे तो जो मैथोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका इंट्रैक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। आप मेमोराइज़ मत करिए, रट्टा मत करिए। वैसे हमारा जो बेसिकली जो सिस्टम है वो सिखाता यही है कि जो अच्छे से याद करेगा, जो मेमोराइज़ करेगा वही जीतेगा। मगर उसमें आपका ज़्यादा घाटा है, आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, और आपको याद करने की ज़्यादा एक होड़ लगी रहेगी कि कंपटीशन रहेगा कि याद करना है। तो पॉलिटिकल साइंस को आप, उनके टॉपिक्स को आप समझिए, क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करिए, आपके टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करिए, ठीक है। और जो भी नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी नए टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाइए। देखो, वैसे तो जो बायजूस है, आपका दृष्टि, आईएएस है, डिफरेंट जगह पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप नीति आयोग के कोई टॉपिक देखोगे तो आपको टॉपिक पूरा एक्सप्लेन मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि टॉपिक कहाँ से मिलेगा और टॉपिक कैसे होगा, ठीक है। वो टॉपिक आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। बट आपको, अच्छा, बायजूस और दृष्टि आईएएस से देखते हैं या और भी कोई देखते हैं, मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और भी किसी का देखते हैं, तो आपको बस ये देखना है कि कंटेंट में कितना दिया हुआ है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर कर रहा है आपका पूरा टॉपिक, है ना। तो चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो एनडीसी हो, चाहे वो सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, ठीक है, आपका 9/11 हो, 9/11 जो है आपको 3rd चैप्टर में ही अवेलेबल रहेगा। तो आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स है, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्रिक्स है, या फिर आपका जो भी और भी जो टॉपिक्स हैं ब्रिक्स के साथ में, वो सारे टॉपिक जो हैं वो आपकी, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी मार्केट में अपडेट जो अवेलेबल बुक होगी उसको आप चेक कर सकते हैं। बट उसकी जगह पर मेरा ये मानना है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी को ही ध्यान दें। रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, टॉपिक चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। जितना आपको ये नए टॉपिक्स के बारे में आप इसको पढ़ोगे, आप फॉर एग्जांपल अगर मैगज़ीन में दिया हुआ है, या फिर कोई पॉलिटिकल मैगज़ीन है, या फिर इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जो भी मैं कंटेंट पढ़ रही हूँ, क्या ये कंटेंट या पढ़ रहा हूँ या ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस आप इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी नए टॉपिक्स हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया आपको कुछ साइट्स हैं, चीज़ें हैं जहाँ से आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और स्पेशली मैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे 12th क्लास के, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो अभी बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि टॉपिक जो हैं बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से अपना टॉपिक पढ़िए। आपके जो भी एक्सपर्ट हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, उनसे आप पूछिए, उनसे बात करिए, और अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखिए। देखिए, पॉइंट्स में आंसर लिखते हो तो जो सामने जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी आपकी जो चीज़ें हैं उसको समझता है। उसकी प्रेजेंटेशन जब आपकी इतनी अच्छी होती है तो एग्ज़ामिनर को चेक करने में भी सहूलियत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पेपर आता है उसमें आप पैराग्राफ राइटिंग में आप आंसर लिखते हैं, तो कई बार जो बेसिकली टीचर है वो फेडअप सा हो जाता है, यार ये क्या लिखा है बच्चे ने। जब पॉइंट्स में अपने विद हेडिंग अपने आंसर्स को डिस्क्राइब करते हैं तो टीचर को समझ में आता है कि बच्चा पढ़ के आया है, उसकी तैयारी बहुत है, हायर लेवल की है। तो उस केस में आप पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा नहीं, बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना। आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं वैसे जनरली 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
इंट्रोडक्शन है, अपने जो पॉइंट से 6 पॉइंट है, वैसे मैं कहता हूँ हमेशा 7 पॉइंट लिखोगे, 6 मांगे हैं तो आप 7 लिखिए, फिर 2-3 लाइन का अपना कंक्लूजन जो है उसमें मेंशन कर दीजिए। उससे आपके जो आंसर्स हैं, आपको जो चीज़ें हैं जो मिलेंगी वो बेसिकली आपको बेटर लगेगा, आपका आंसर बेटर लगेगा। ओके, तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल 2 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स के टाइम में आप क्या करते हैं, ट्राई करिए कि पौने 2 घंटे में 1 आवर 45 मिनट्स में अपना पेपर को फिनिश कर लीजिए। आप लास्ट 15 मिनट्स में चेक करिए अपना। आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपकी हेडिंग्स हैं उन्हें मार्क करिए, पेंसिल से मार्क करिए और उनको चेक करिए कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं, पेपर को चेक करिए, वैल्यूएट करिए कुछ है तो नहीं गया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम जल्दीबाजी करते हैं, मेरे फ्रेंड ने किया तो मैं भी नहीं कर लिया, ऐसा नहीं। आप पेपर है, आपका 12th है, ये आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा, ये 12th का एग्ज़ाम। तो अपने पेपर को पूरा टाइम दीजिए, अपना जो 2 आवर्स है उसमें देखिए कि भाई मेरी कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। आप चाहें तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी फॉर एग्जांपल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आप उनकी पिक्चर देखिए, अपने एनसीईआरटी में चेक रीडिंग करिए, ठीक है। जनरली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वैसे भी ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल जो आंसर्स के साथ अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी एक्सपर्ट तो आपके हैं ही आपके साथ जो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद जो आपके मैप क्वेश्चन है, मैप क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी में लास्ट पेज पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को चेक करिए और साथ में जो भी चैप्टर वाइज मैप दिए हुए हैं उनको भी चेक करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए मैप हमेशा प्रैक्टिस से आता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैप आपको कोई भी मतलब अच्छे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो मैप है और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उनको लास्ट में ही रखिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, तो उस समय जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें आंसर्स कई बार माइंड में नहीं आते हैं। तो आराम से एक टाइम रखिए अपना, तो जिससे कि आप उसको थोड़ा सा माइंड लगाइए कि भाई मैप में, पिक्चर में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या आपसे डिमांड कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पैटर्न। और मैंने आपको जो नए वाले स्टूडेंट हैं जो अभी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में आए उनको बताया है कि क्लास इंटरेक्शन, आपका क्लास में इंटरेक्शन, आपके टीचर से क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। चुपचाप बैठे रहने से कुछ होगा नहीं, आपको क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा। ये हमेशा कहा जाता है कि जो क्वेश्चन पूछता है चाहे वो एक बार गलत ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है, वो आगे वाली जो बात होने वाली है, डायलॉग होने वाला है टीचर के साथ में, उसमें इंटरेस्टेड है। देखिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि न्यूज़पेपर महंगा आता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही इजी रहता है। और मोबाइल रीडिंग मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जो है रीडिंग जो है प्रॉपर तरीके से करिए सिर्फ न्यूज़पेपर से ही। डिफरेंट मैगजीन देखिए, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं और मैं ये मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस द फादर ऑफ ऑल द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी फादर है वो, ये समझ लीजिए आप। तो अगर पॉल साइंस अच्छे से कर लोगे तो आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको मज़ा आएगा, ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इनको थोड़ा सा एक पेपर में लिख लीजिए कि न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए। न्यूज़ चैनल्स में कई बार डिबेट जो है बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव होती हैं और काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता है, हम उस वाली डिबेट को नहीं कह रहे। ऐसे चैनल्स देखिए जहाँ पर एक कंक्लूसिव काइंड ऑफ डिबेट हो रही है, जहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ लर्निंग मिल रही है। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो आप यू कैन चेंज चैनल, आपके हाथ में रिमोट है, आप चैनल चेंज कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस you need to understand that what you are going to basically pursue, what you are going to follow, okay? So that is very important and it will definitely help you, it will definitely help you. तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो 12th क्लास का जो बेसिकली सिलेबस है, मैं CBSE से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी नया टॉपिक डालें तो आप उसको बुक में जरूर मेंशन करें, अपडेट करें, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो। I know teachers are doing very hard work, but beside the teacher, that CBSE has a responsibility that they have to basically focus the area, the concern area of the students, the whatever they are looking for, and they have to basically fulfill those needs and the things which whatever basically the students are looking for. तो ये सब चीज़ें हैं, आई थिंक ये पूरा होना चाहिए। और मैं इस तरह की कई सारी वीडियोस जो है आपके सामने लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। बट मेरा आपसे लास्ट में यही कहना है कि सिर्फ बुक से कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, आपको रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी है, आपको खुद एक्सप्लोर करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। चाहे 1 आवर का टाइम दीजिए आप डेली, बट आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहिए,
क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेके जाएगी। कोई भी आपकी हेल्प तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। और अगर किसी तरह की भी आपको डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो मेरा चैनल है उस पर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और बेहतरीन वीडियो और टॉपिक वाइज जो आपके पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक भी हैं मैं उनको भी लेके आऊँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना आसान तरीके से मैं आपको बोल पाऊँ, बात कर पाऊँ आपसे, उतने आसान तरीके से आपका टॉपिक को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।